हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और इस ठंड में आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एईडीओ का पेपर अब आप लोगों का 10 और 11 जनवरी को है। जो एनवीएस केवीएस में आप इस बार पेपर देना चाहते हैं, उनका भी पेपर 10-11 तारीख को है। तो सब लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी टीआरई 4 को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही थी, उस पर स्थिति अब स्पष्ट नज़र दिखती हुई दिख रही है। क्योंकि इसके पहले बहुत सारे ज़िले अपने रोस्टर जारी कर दिए। बहुत सारे ज़िलों का रोस्टर अभी तक भेज दिया गया, अभी कुछ ज़िलों का भी नहीं भेजा गया। 2-4 ज़िले ऐसे बचे हों। क्योंकि अब हमेशा जो भी हो रहा है, तत्काल में नोटिस के माध्यम से, पेपर के माध्यम से जो जानकारी, आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो आप लोगों के बीच में अब देखने को मिल रहे हैं। अभी तक ये ऐसा जिला रहा है, एक जिले की मैं बात करूंगा, जिसके अनुसार हम लोग बात करेंगे कि क्या पीआरटी की सीटें कितनी रहने की उम्मीद है, टीजीटी पीजीटी यानी 9, 10, 11, 12 और माध्यमिक यानी 6 to 8 की सीटें रहने की क्या उम्मीद है। एक मात्र जिले से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि स्थिति क्या हो सकती है। अभी हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, मतलब कि हम शिक्षा मंत्री जी की तरह नहीं कर सकते हैं ना कि डायरेक्ट यहाँ 25,000 सीटें आने वाली हैं। उनको तो ये भी नहीं पता है कि कितनी सीटें आने वाली हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि रोस्टर आधा अभी क्लियर हुआ है भी कि एक नहीं हुआ है, कितना हुआ है। उनके द्वारा तो 2 दिन पहले कहा गया कि अभी आधे सीटों का रोस्टर, आधे जिलों का रोस्टर आया है। अभी उनको इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। लेकिन हम लोग को जानकारी क्या है, हम लोग को जानकारी क्या है, हम लोग को जानकारी ऐसे है क्योंकि हम लोग या तो विभाग का जानकारी लेने के लिए जाएंगे, विभाग में जाएंगे, या जिस भी शिक्षा विभाग के ऑफिस में जाएं, या सचिवालय जाएं, विकास भवन जाएं, या जिले से जहां से रिक्तियां ये इकट्ठा की जा रही है, वहां के शिक्षा विभाग से हम लोग जानकारी लें, यही है। या फिर पेपर में हम लोग देख लें, या फिर कोई विभाग के द्वारा नोटिस निकले, उसके माध्यम से हमको जानकारी मिल जाती है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी तो सर्वोपरि है, लेकिन उनको भी ये कन्फ्यूजन लगा हुआ है कि कितने सीटों की बहालियां आएंगी, नहीं आएंगी, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन इसी कड़ी में देखिए, पेपर में आज बात हुई है मुजफ्फरपुर को लेकर के, और मुजफ्फरपुर ये स्थिति स्पष्ट करता हुआ दिख रहा है कि पीआरटी में सीटों की संख्या इस बार कम आने की संभावना है। और मैं आपसे इसीलिए बार बार कहता हूं, कंपटीशन टफ होता जा रहा है। कंपटीशन इसलिए टफ होता जा रहा है कि जैसे जैसे सीटों की संख्या घटेगी, या जैसे जैसे टीआरई की नंबर बढ़ेगी, वैसे वैसे कैंडिडेट सतर्क होते जा रहे हैं और कंपटीशन टफ होता जा रहा है। इसलिए तरीका थोड़ा स्मार्ट अपनाइए, अभी से पढ़ना शुरू करिए। आप विज्ञापन का हु हल्ला करते हैं कि विज्ञापन विज्ञापन चाहिए, ये सबको जरूरी है विज्ञापन का, लेकिन उस हु हल्ला और अपनी जो बात रख रहे हैं, उसके बीच में आप लोगों को पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि समय बहुत कम मिलेगा। मैंने आपको कल ही रात में बताया कि 26 जनवरी के पहले आपका विज्ञापन आ जाएगा, और 31 तारीख तक आप लोगों का एसटीटी का रिजल्ट जारी होने जा रहा है। क्योंकि पता है टीसीएस ने अपना सारा का सारा चीज़ सौंप दिया है। 25 तारीख तक सारी क्लियर उसका जो करार था, यानी जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था, वो वहाँ से समाप्त हो गया। यानी एसटीटी को सर चीज़ें सौंप चुका है। तो एसटीटी को केवल यही है, बीएससीबी को, कि वो एसटीटी का रिजल्ट जारी कर दे। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि ये सीटें कैसे निर्धारित की गई हैं, किस रूप में काम चल रहा है। कि इसको देख करके बहुत से अभ्यर्थी इस सोच में है कि क्या कितनी सीटें रहेंगी, कितनी नहीं रहेंगी, क्या है, उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आइए। ये बात है मुजफ्फरपुर जिले की बात है, आपके पटना के पड़ोसी जिले की बात है। यहाँ पे बातें क्या हो रही है, विभाग को जाएगा प्रस्ताव, यानी प्राथमिक में केवल कितने 191 रिक्तियां हैं। मुजफ्फरपुर की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। कहता है टीआरई 4 में जिले के सरकारी स्कूलों को मिलेंगे 1215 शिक्षक। और एक बड़ी बात आपको मैं और बता दूं कि आप लोगों को जान करके ये ताज्जुब होगा कि लगभग 6 लाख बहालियों में, 6 लाख शिक्षकों की बहालियों में मात्र अभी तक 2900 फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं। आप सोच सकते हैं किस लेवल का ये जांच चल रहा है आप इसे। क्योंकि फर्जी जो मार्कशीट है, बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, अगर इसकी अच्छे से जांच हो जाए तो बहुत सारे सीट यहाँ से आपको खाली, हर जिले में लगभग कम से कम नहीं भी कुछ होंगे तो मिनिमम 500 कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे जरूर होंगे। लेकिन अभी इसकी जांच भी बहुत पता नहीं किस हिसाब से चल रही है, सरकार करा रही है, कितनी कमेटियां बैठ रही हैं। अब यहाँ पे दिया गया है, मैं बहुत सारी बातें नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे हो रहा है 191 शिक्षकों के पद खाली हैं। मतलब किसकी, ये प्राथमिक की बात कर रही है।
सब ये पेपर के माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों की यानी पीआरटी की बात करें तो जिसमें पीआरटी की संख्या कितनी 191 सीट टोटल बताया गया है, जिसमें से उर्दू के केवल इसमें है 104 सीटें। 104 सीटें केवल उर्दू की ही यहां खाली हैं, जिसमें से 87 सीटें मात्र जनरल की है। जनरल मतलब कि पीआरटी में जनरल की सीटें मतलब इसमें अदर है। बाकी अगर उर्दू की बात करें तो केवल 104 सीटें सिर्फ और सिर्फ उर्दू में खाली हैं। आगे आप थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहां देखें, वहीं पे माध्यमिक स्कूल के लिए 253 पदों पर रिक्ति निर्धारित की गई है। इसी तरह से मिडिल स्कूल यानी कि 6 से 8 के लिए 6 विषयों के में 190 पद पर नियुक्ति होगी। इसमें सामाजिक विज्ञान के 29 हैं, ध्यान दीजिएगा। गणित और विज्ञान के 49 पद हैं और हिंदी के 17 हैं और उर्दू के 18 हैं, संस्कृत के 41 हैं और अंग्रेजी के 36 शिक्षकों के पद खाली हैं। लेकिन यानी ये तो हो गया आपका पीआरटी। पीआरटी में सीटों की संख्या टोटल हो गया 191, जिसमें से 104 सीटें सिर्फ और सिर्फ उर्दू के खाली हैं और बच गए कितने 87 जो सामान्य सीटें हैं। उसके बाद से आप 6 to 8 में जाएंगे। 6 to 8 में जाएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना 253 सीटें हैं, ध्यान दीजिएगा 253 सीटें टोटल खाली हैं। अब यहाँ 9-10 की बात करते हैं तो हिंदी में मात्र 8 सीटें हैं, अंग्रेजी में 59 है, विज्ञान में 29 है, गणित में 5 है, सामाजिक विज्ञान में 1 सीट है। अब सोचिए सामाजिक विज्ञान में सबसे ज्यादा अगर कट ऑफ जाता है तो सामाजिक विज्ञान में जाता है। संस्कृत में 90 है, उर्दू में 28 है, अरबी 6, फारसी ललित कला में 1 है, नृत्य में 11 है, संगीत में 3 है, श्रवण बाधिता में। इस तरह से मिलाकर के 253 सीटें हैं। ये यहाँ पे बात हो रही है 9-10 की, ये 9-10 की सीटें हैं। 253 सीटें हैं 9-10 की। और यहाँ माध्यमिक की 190 पद हैं, यानी 6 to 8 का जो पदों की संख्या है वो कितना है 90 है, 190 है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, हमेशा की तरह से +2 में सीटों की संख्या अधिक रही है। हमेशा की तरह +2 में सीटों की संख्या अधिक रही है, तो उसमें कितना है तो टोटल तो है 581, लेकिन जंतु विज्ञान में 7 है, वनस्पति में 30 है, रसायन में 135, 153 है, गणित में 40 है, भौतिकी में 62 है, अर्थशास्त्र में 1 है, भूगोल में 2 है, इतिहास में 20 है, गृह विज्ञान में 11 है, संगीत में 17 है, दर्शन शास्त्र में 3 है और राजनीति विज्ञान में 12 है, मनोविज्ञान में 43 है, कंप्यूटर में 1 है, अंग्रेजी में 43 है, हिंदी में 8 है, संस्कृत में 13 है, उर्दू में 27, बांग्ला भोजपुरी में 13 है। इस तरह से सीटों की संख्या। और याद रखिए यहाँ पे एक सीट और यहाँ देख लीजिए, शारीरिक शिक्षा में सीटों की संख्या मात्र 3 है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे समाज शास्त्र में 8 है, यानी इस तरह से कुल मिलाकर के सीटों की संख्या टोटल है 581। यानी एक रेशियो के अनुसार अगर आप देखें तो अगर मैंने आपसे कहा था अगर रेशियो कहीं पे 500 सीटें खाली हैं, कहीं से 1000 सीटें खाली हैं, कहीं 1200 सीटें खाली हैं, कहीं 300 सीटें खाली हैं, कहीं 1500 सीटें खाली हैं, कहीं 1000 सीटें खाली हैं, इस तरह से मिला करके 38 जिले का जिलेवार रिक्तियां आप लोगों के बीच में आएंगी। और जब सबको मिलान कर लिया जाएगा तो शिक्षा विभाग से कितने पदों पे बहाली देनी है ये अब शिक्षा विभाग निर्धारित करेगा। और इसको और बैकलॉग का सीटों को जोड़ करके अगर टोटल बहाली दे देगा तो लगभग मुझे पूरा भरोसा है कि 50,000 प्लस बहाली आने की संभावना यहाँ पे बन सकती है। 50,000 से नीचे तो बहाली नहीं आएगी। लगभग उम्मीद जताई जा रही है 70,000 की, लेकिन 70,000 नहीं भी आएगा, लेकिन 50,000 से ऊपर रहने की संभावना यहाँ पे बन रही है। अब बाकी विज्ञापन जनवरी में होगा, तो आप लोग पढ़ाई करिए। मैं आपसे बार बार एक ही चीज के लिए प्रेरित करता हूं कि पढ़िए। वैकेंसी आ जाएगी, समय एक एक दिन निकलता जा रहा है। एक एक दिन में टारगेट बनाइए कि आपको 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 2 टॉपिक, 1 टॉपिक, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना भी पढ़ सकते हैं उसको पढ़ते रहिए। बाकी जब बहाली आएगी उसके बाद से जिस हिसाब से उनका रोड मैप तैयार होगा उसी तरह से हम लोग भी अपना मैप बनाएंगे। हम लोग अलग से पढ़ना फिर शुरू करेंगे, लेकिन पहले आप लोगों को अपने से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। इंतजार नहीं करना है कि कब तक हम इंतजार करें, जब बहाली आएगी तो पढ़ेंगे। ये वही लोग रह जाते हैं जो लोग इसका वेट करते हैं कि बहाली आए तो हम पढ़ें, और ये इंतजार में वो समय आ जाता है, फिर सोचते हैं कि अच्छा पढ़ लेंगे, 1 महीना समय है, अच्छा एडमिट कार्ड आ जाएगा तो रात दिन करके रात भर जगेंगे सोए सोए। अब 12 घंटा 18 घंटा पढ़ेंगे, क्यों नहीं होगा? तो नहीं हो पाता है।
जो हकीकत है वही मैं आप लोगों के बीच में बोलता हूँ। आप लोग अगर समझदार हैं, अगर समझ सकते हैं तो अभी से समझ जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रात को। और जो आपके साथी हैं सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं उनको 4 बजे इसी प्लेटफॉर्म मिशन 50 IAS में आप लोग उनको 4 बजे लाइव सेशन से जोड़ दीजिएगा। कल से पहली क्लास थी, आज दूसरी क्लास है। और रात को 10 बजे हम लोग जीएस का 100 क्वेश्चन प्रतिदिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। दुनिया में कहीं रहिएगा, रात को 10 बजे प्रैक्टिस सेशन से जरूर जुटिएगा। बिल्कुल गेस पेपर है और 100% हर पेपर से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो नए साथी होंगे प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।